हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल स्टडी विथ अंकित में। तो यहां पे हम लोग यूपीएससी का जीएस पेपर 2 कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्वांट्स किया, आधा हाफ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें क्लॉक, कैलेंडर, फिर हो गया है आपके टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुके हैं, रेस्ट ट्रैक वाला भी हो चुका है। फिर हमने ये किया था, रीजनिंग किया था, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, कंपैरिजन ऑफ रैंक्स, ब्लड रिलेशन सब हो गया। तो कल हमने शुरू किया था क्यूब एंड डाइस। तो क्यूब एंड डाइस हो गया है, हाफ कंप्लीट हुआ है। आज करना है ओपन क्यूब एंड डाइस। तो कल क्लोज वाला किए थे, आज उसे को खोल देना है। तो चलिए आज देखते हैं क्या है क्लास। तो आज हम लोग को कल क्लोज वाला किए थे, आज ओपन डाइस करना है, नहीं ओपन क्यूब करना है। कल जो किए थे वो ये था, और आज जो करेंगे वो ऐसा कुछ होगा। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए कि क्यूब है, ये मान लीजिए क्यूब है। एक तो क्यूब भी सही से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमें खोलना है, तो खोलेंगे कैसे? तो क्यूब को अगर हम खोलेंगे तो 6 एज होता है, मतलब 6 साइड होते हैं। तो 4 तो हमारे सीधा सीधा खुल जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर और नीचे वाले बचेंगे। तो ऊपर और नीचे वाले साइड साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको हम खोले तो ये आ गया, तो इसको भी ऐसे कर देंगे, ए सी डी बी ई एंड एफ। या तो ये ऐसे भी खुल सकता है, ये नहीं है तो मान लीजिए ऐसे भी हमारा खुल सकता है। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही नंबरिंग कर देंगे, ए सी डी बी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे ई। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये ए है, ये डी के अपोजिट आएगा, क्योंकि अगर इसको फोल्ड कीजिएगा, ये एक है तो फोल्ड कीजिएगा तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ से मुड़ेगा तो खड़ा होगा, एक ये खड़ा होगा, तो ये और ये अपोजिट और ये इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है, जिसमें सामने और ये खाली रहेगा, पीछे का ऊपर का हो गया।
तो सामने का कहीं से भी एक ऐसे निकलेगा, एक ऐसे निकल जाएगा, तो ये दोनों घूमेगा तो कवर कर लेगा। ठीक है, तो ए और डी अपोजिट होगा, ए अपोजिट हो गया डी के, तो सी और बी एक छोड़ के है, तो फिर सी और बी अपोजिट हो जाएंगे और बचा एफ और ई, तो फिर ई और एफ अपोजिट हो जाएंगे। समझे? तो इसमें भी सेम चीज़ है, क्योंकि इसी को हम लोगों ने घुमा दिया है। ठीक है, तो आइए इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कैसे होगा, मतलब समझते कैसे होगा। तो मान लीजिए प्रॉब्लम है ठीक है, एक यहाँ पे ओपन डाइस क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले एक ओपन जो दिया हुआ है वो बना लेते हैं। तो एक ये ओपन हमारा, तो इसमें हम लोग पहले नंबरिंग कर लेंगे। एफ है, ई है, बी है, सी, ये ए और डी। ठीक है, तब इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन एफ बी ई, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सेकंड ऑप्शन में एफ ई और डी करेंगे, सी क्या होगा? तो सी में हो जाएगा हमारा ई, बी और सी। ऑप्शन डी क्या होगा? तो ऑप्शन डी में हो जाएगा डी ई ए। तब क्वेश्चन है हमारा किसको अगर फोल्ड करेंगे, जो ओपन क्यूब है, तो इसमें से कौन सा उसके जैसा होगा सेम। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो एफ ई बी सी ए और डी है, तो हम लोग जैसा ऊपर देखे थे कि एक एक छोड़ के वो अपोजिट होता है, तो एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा? बी, ई के अपोजिट सी और ए के अपोजिट डी। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन मैच करेंगे। तो पहला देखेंगे एफ बी ई है, आमने सामने है, मतलब सब बगल, एफ के बगल में बी है, बी के बगल में ई और एफ के बगल में ई। पर यहाँ पे दे रहा है कि एफ के अपोजिट बी है, तो एफ के अपोजिट अगर बी होगा तो बी यहाँ पे दिखेगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी देखते हैं, एफ ई डी, एफ ई डी तीनों अलग अलग वाला आ रहा है, तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं ई बी और सी, तो ई बी सी कहाँ पे? ई बी सी,
ई और सी एक ही में आ रहे तो ये एक ही साइड में से नहीं दिखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। अब डी देखते हैं, डी, ई और ए यहाँ ई यहाँ पे है, ए और डी आपके सामने है तो, और यहाँ पे बगल में शो कर रहा है तो ये यहाँ पे नहीं होगा। एक ही है जो एफ, ई और डी आ रहा है, जो अलग अलग तीनों अपोजिट डायरेक्शन वाले शो कर रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दूसरे पे। तो दूसरा प्रॉब्लम है, तो दूसरे प्रॉब्लम में है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा और बड़ा करना चाहिए इसको, जो कि हमने नहीं किया था। तो ये है हमारा ओपन किया हुआ क्यूब है। तो इसमें बताना है कि अपोजिट मतलब कौन सा है जो सेम है। तो अभी ऑप्शन बनाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। अभी सिम डिजाइन बनाना बाकी है। ये 4 ऑप्शन है, तो एक ये हो गया, ऑप्शन बी में अब कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास आंसर के लिए? ए भी नहीं देते, 1 2 3 4 दे देते, और ऑप्शन ए 1 2 3 4। अब ऑप्शन दे देते हैं, ए 2 and 3, बी 3 and 4, सी 2 and 4, एंड डी 1 and 4। तो इसमें हमें देखना है कि इसका किससे मतलब मैच होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये वाला और ये एक छोड़ के है, तो ये अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो जो यहाँ पे दिख रहे चारों,
इसमें से ये तीनों, एक ये और एक ये, तीनों एक साथ नहीं दिखेगा, क्योंकि जब ये और ये अपोजिट है, क्योंकि जब ये और ये अपोजिट है तो ये तीनों एक साथ दिखेगा नहीं, या तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये तीनों एक साथ नहीं दिखेंगे। तो ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन में नहीं है? तो इसमें देखिए तीनों दिख रहे हैं, तो ये हमारा गलत है, 1 नहीं होगा। 2 में भी तीनों दिख रहे हैं, तो हमारा 2 भी नहीं होगा। 3 में देखिए 2 ही दिख रहे हैं, 2 बगल बगल है, 2 एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, तो 3 ऑप्शन होगा। तो 3 के साथ कौन है? 1 और 2 तो हट गए हैं, तो ऑप्शन से भी आप देख के बता सकते हैं कि बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ए और सी में 2 है तो 2 हो नहीं, गलत है। 1 डी में 1 है तो 1 भी नहीं हो रहा है, तो 3 और 4 ही बचे। 4 में भी देखिए ये दोनों एक साथ नहीं दिख रहे हैं, ये और ये दिख रहे हैं, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे तो जो ये है इसके ऊपर आएगा अपोजिट साइड, और ये है जो यहाँ बगल में यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, और ये डॉट जो है यहाँ पे नीचे बेस में बॉटम में रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अभी अगला देखते हैं। तो प्रॉब्लम है कि अपोजिट टू वाइट फेस, ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है उसमें वाइट के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं। तो ये क्यूब ओपन किया गया है, तो इसमें क्या क्या है? आर है, बी है, जी, वाई, ओ, डब्लू, ठीक है। तो वाइट फेस के अपोजिट क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो एक छोड़ के जो अगला होता है वो हमेशा अपोजिट रहता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जी और ओ एक छोड़ के है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो जी अपोजिट है इसके ओ के, ठीक है। तो जी और ओ अपोजिट है, तो अगर हम इसको फोल्ड करें तो जी नीचे आएगा, वाई साइड में है, ओ इसके ऊपर आएगा, जी और ओ ऊपर नीचे रहेंगे अपोजिट है, डब्लू इस साइड में आएगा, ये बॉक्स है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे डब्लू है, ठीक है, इस साइड बी आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा। तो वाइट के अपोजिट क्या है? बी। बी फॉर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, तो बी का हम लोग मान लेंगे ब्राउन को, नहीं ब्लू मान लेते हैं। तो आर अपोजिट हो गया वाई के और बी अपोजिट हो गया डब्लू के, तो ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये ओपन क्यूब वाला कंप्लीट होता है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे क्यूब्स और क्यूबॉइड का टॉपिक शुरू होगा। तो चलते हैं क्यूबॉइड पे, क्यूब एंड क्यूबॉइड।
तो आज हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फर्स्ट सिचुएशन, देखते हैं। पहला सिचुएशन है, ठीक है। तो पहला सिचुएशन मान लीजिए एक क्यूब है 8x8 का, मतलब 8x8x8 का। तो एक बार बना के देखते हैं। थोड़ा सा अप डाउन हो गया है। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा क्यूब। तब ये क्यूब क्या है, 8 मीटर बाई 8 मीटर बाई 8 मीटर के साइज का। इसको कट करते हैं 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर के डिस्टेंस से। तो अगर 8 को 2 करेंगे तो 4 पार्ट होंगे, ठीक है। तब इसको हम कट करते हैं। तो आइए इसको ये कट हुआ। ये हो गया हमारा क्यूब, जो कि 8x8x8 है और 2x2 के इंटरवल पे कटा हुआ है। तो 2 के कटा हुआ है, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4 इंटू 4। तो ये हो जाएगा हमारा 64 पीस में कटा हुआ है। कितने पीस में, 64 पीस में, ठीक है। तब इसमें हम लोग ये देखेंगे किसके कितने साइड पेंट है। मान लीजिए पूरा पेंट है रेड कलर का, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि किसके कितने साइड पेंट है। तो जो ये क्यूब है तो ये कॉर्नर कॉर्नर होगा, ये 3 साइड पेंट होगा। जो ये है ये 2 साइड पेंट होंगे। ये 3 साइड क्यों, क्योंकि इस साइड भी जो पार्ट है वो भी तो पेंट होगा। ये भी 3 साइड पेंट होंगे। देखिए जितने कॉर्नर पे है ये ये सब 3 साइड पेंट होंगे।
ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब 3 साइड वाले हैं। और जितने बीच में है और साइड में है ये सारे 2 साइड वाले हैं। जितने बीच में है और साइड में है ये सब 2-2 साइड के हैं। और जो 4 बीच में बचे हैं वो सब 1-1 साइड वाले हैं। ठीक है, इस साइड भी पेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे डाटा लिख, कुछ क्वेश्चन होंगे उसके आंसर कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन इसी क्यूब से रिलेटेड रहेंगे सारे क्वेश्चन। हाउ मेनी, जो स्मॉलर क्यूब, ये स्मॉलर क्यूब किसको कहते हैं जो कटने के बाद बचे हैं। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर having only 3 face painted। तो हमें बताना है कितने स्मॉलर पीस है जिसका तीनों साइड पेंट है। तो अब हम वो कैसे करेंगे, तो देखिए, तो 3 कहाँ कहाँ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 ऊपर हो गए तो 4 नीचे भी होंगे, और साइड में जो होंगे वो सब तो इसी में काउंट होगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे और इस साइड एक मिला के 1 हो गया। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो 4 + 4 8। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स, हाउ मेनी smaller cubes are there having exactly या only 2 faces painted। ठीक है, तो हमें बताना है कि सिर्फ 2 या एग्जैक्टली 2 फेसेस किसके पेंटेड है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा है या तो फिर 2 मतलब ऑनली लिखा है। तो ऐसे से 2 फेस पेंटेड वाले कौन है, जहाँ जहाँ 2 लिखल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पहला लाइन में 8 हो गए। फिर बीच में देखिए 9 10 11 12 13 14 उस साइड भी होंगे, 2 15 16 हो गए। फिर 17 18 19 20 21 22 उधर, और इस साइड 23 24। मतलब ऊपर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे भी 8 होंगे और बीच में भी 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 नीचे 8, बीच का काउंट कर देते हैं 1 2। ये दोनों तो एक ही है, मतलब एक यूनिट हो गई, ये इस साइड मिला के 2, यहाँ पे 2 4 2 6, और उस साइड जो होगा तो 2 8। तो मतलब 8 हर एक साइड है और हर एक तरफ है। जैसे कि ऊपर 1 हो गया, बीच में एक साइड हो गया, तो नीचे एक साइड हो गया, तो 8 है सब में। तो 8 × 3 24 साइड्स। ठीक है, तीसरे पे आते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर
having only one face पेंटेड। तो ऐसा बताना जिसका सिर्फ एक फेस पेंट रहेगा। ठीक है, तो अब कौन कौन से हैं, तो देखिए ऊपर का जो टॉप फेस है इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, और टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6। तो हर एक फेसेस पे 4, तो जब हर एक फेसेस पे 4 होंगे और 6 फेसेस है तो 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर हैविंग नो फेसेस पेंटेड। ठीक है, तब नो फेसेस पेंटेड भी तो होंगे, क्योंकि ये तो हमारा ऊपर ऊपर का हो गया, बीच में भी तो क्यूब होंगे जिसका सपोर्ट से ये बाहर वाले टिके हुए हैं, क्योंकि ये पहला है, ये जो एक एक वाला है इसके पीछे भी क्यूब होंगे, जो ऊपर उसके नीचे भी क्यूब होंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए हमें करना होगा टोटल पीस कितने हैं, 64। कितने कलर वाले निकल गए हैं, 24 24 + 8, तो सबको जोड़ेंगे और टोटल से माइनस कर देंगे, तो 64 - 24 24 48 48 + 8 56। तो यहाँ पे हमारा 8 ऐसे साइड्स है या क्यूब है जो कि कोई पेंट नहीं है। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितने होंगे, यहाँ से मतलब जो लोअर पे है यहाँ पे 2, साइड में 2। ठीक है, तो मिला के ये हो गया, फिर इधर भी 2 इधर भी 2, कितने हो गए, 8। तो फिर से देख लीजिए कैसे 8 होंगे, ये 2 नीचे का देख रहे हैं, ये 2 हुए, बाहर का जो लेयर है उसको छोड़ देंगे एक एक लेयर। ठीक है, तो हम सिर्फ ये जो बीच का जो 4 लेयर है हम उसको काउंट कर रहे हैं। तो इधर का 2 हो गया, इधर का 2 में ये और ये तो काउंट हो जाएंगे, ये बचा रहेगा तो इसका 1 लिखेंगे। उल्टे साइड कर लेंगे तो ये तो काउंट हो गया, 1 बचा हुआ है उसको लिखेंगे। अब इस साइड का है, जो इस साइड है, तो ये भी यहाँ पे काउंट हो गया, उल्टा साइड से ये भी यहाँ पे काउंट हो गया। तो नीचे 8 है, ये वाले लाइन में, ये वाले लाइन में 8 है, तो इसमें भी तो मतलब इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होगा, तो 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन पे। पहला सिचुएशन था जब इसके चारों साइड मतलब सारे साइड एक ही कलर के हैं। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन। तो ये है हमारा सेकंड सिचुएशन। तो सेकंड सिचुएशन में क्या कह रहा है कि, तो इसमें कह रहा है अपोजिट साइड है जो सेम कलर का है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्यूब बनाने पड़ेंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्यूब बनाते हैं।
तो ये हो गया हमारा क्यूब। तब इसमें दिया हुआ है कि ये भी सेम है। एट एम बाई एट एम का, इसको भी 2m/2m के डायमेंशन पे काटा हुआ है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4×4×4 64 साइड्स हो जाएंगे। तो इसके साइड्स अब बनाते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो ये हो गया हमारा 8×8 के साइज का। तो इसमें है जो ऊपर वाला है वो रेड है, रेड टॉप। रेड है टॉप वाला। ठीक है। बॉटम को हम ग्रीन मान लेते हैं। बॉटम तो रेड हो जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट साइड सेम कलर का है। तो ग्रीन को हम फ्रंट मान लेते हैं। ये वाला, ये ग्रीन है, ये रेड है, तो इसको हम मानेंगे ब्लू, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं। 3 3 3 3 3 2 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 2। यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे 2, 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 यहाँ पे 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये इतने साइड इसके कलर है। ठीक है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर having only one face, painted, and that is with red color। तो हमें देखना है कि रेड कलर से कितने क्यूब के फेसेस किए हुए, मतलब ओनली वन फेस। तो रेड टॉप में है तो बॉटम में भी होगा। तो वन फेस कितने, 4 ऊपर है तो 4 नीचे होंगे। तो 4 + 4 8 फेसेस। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है,
how many cubes are there? How many cubes are there having one of the face painted with रेड कलर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि एक फेस कलर होना चाहिए रेड से। तो रेड ऊपर है नीचे है, तो ऊपर में रेड के 16 है, तो नीचे भी 16 पे एक फेस, कम से कम एक फेस पेंट रहेंगे। वन ऑफ द फेस मतलब 3 है 2 है, तो उसमें से एक फेस कम से कम येलो रेड होना चाहिए, कम से कम एक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ऊपर 16 नीचे, तो 16 + 16 32 फेसेस। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तो तीसरा क्या कह रहा है? हैविंग ओनली 2 फेसेस पेंटेड विथ रेड एंड ग्रीन कलर। तो इसको हम लोग देखते हैं कि 2 फेस रेड और ग्रीन से कलर होने चाहिए। तो ग्रीन यहाँ है, रेड ऊपर है, ग्रीन नीचे है, मतलब साइड में है। तो 2 फेस पेंटेड कहाँ पे है? ये 2 है जो ग्रीन से है, ये भी 2 है जो ग्रीन से है, मतलब 4 हो गए ऊपर में। तो ये अपोजिट साइड रेड है, तो रेड ऊपर है तो रेड नीचे है, ग्रीन फ्रंट में है तो ग्रीन बैक साइड में भी है। तो 4 जब फ्रंट में हो गए तो लोअर में भी तो 4 होंगे, क्योंकि है तो अपोजिट साइड। तो जैसे यहाँ पे अपोजिट साइड में मिल रहे हैं तो नीचे भी मिलेंगे, तो 4 + 4 8 हो जाएंगे। तो 8 फेस ये हो जाएंगे। अब आते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, तीसरा सिचुएशन पे। थर्ड सिचुएशन कि इसका है कि 2 adjacent side painted with same color। मतलब अगर टॉप जिस कलर का है तो राइट साइड या लेफ्ट साइड कोई भी एक सेम कलर का होगा। तो इसको देखते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसे क्यूब बनाने में। तो इसका डायमेंशन क्या है? इसका भी सेम डायमेंशन है, 8 m बाई 8 m बाई 8 m। इसको भी 2 में कट किया गया है। तो इसके भी कितने पार्ट्स होंगे? 4/4 × 4 = 64 पीस होंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं।
तो ये बन गया क्यूब। तो ये क्यूब बन गया। अब इसमें देखेंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट सेम कलर का, मान लीजिए रेड है। कौन कौन सा है? टॉप और राइट हैंड साइड। यहाँ पे देखेंगे ये पार्ट और बॉटम पार्ट क्या है? ग्रीन। तो फ्रंट कॉमा बॉटम। अब यहाँ पे देखेंगे ये नीचे का तो हो गया, बचा ये ब्लू है, तो लेफ्ट हैंड साइड और बैक पार्ट ये ब्लू है। ठीक है। रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया। अब ब्लूज भी कर देते हैं, ये ब्लू हो गया। अब देखना है कि कितने कितने पार्ट पेंटेड है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 3, जितने कॉर्नर है उसको 3 कर दिए, जो ये है इसको 2 कर देंगे, और जो सेंटर में बचे है उसको हम 1 कर देंगे। ठीक है। तो अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला है हाउ मेनी साइड्स आर देयर हैविंग ओनली 3 फेसेस पेंटेड विथ ऑल डिफरेंट कलर। तो 3 फेसेस पेंट होने चाहिए, तीनों अलग अलग कलर में। तो ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, तो इसके सामने भी रेड है, इधर अलग है। तो तीनों ऐसा जगह होगा जहाँ पे जो कॉर्नर पे तीनों मीट हो। तो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे रेड। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे तीनों मिल रहे हैं, तो ये एक हो जाएगा। तो ऊपर में एक हुआ तो बॉटम में भी सिर्फ एक होगा। तो कहाँ पे होगा? इसके ठीक उल्टा साइड, मतलब यहाँ से जो नीचे आता है लाइन वहाँ पे होगा, क्योंकि जो यहाँ से ब्लू मिलेगा, नीचे से ग्रीन और राइट हैंड साइड से रेड, ये तीनों मिलेंगे। तो सिर्फ 2 जगह ऐसा है जहाँ पे तीनों फेस अलग अलग कलर से पेंटेड होंगे, तो ओनली 2 साइड। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर हैविंग वन ऑफ द फेसेस पेंटेड विथ रेड कलर। मतलब ऐसे क्यूब का पता लगाना है जिसका एक फेस कम से कम रेड कलर से हो। ठीक है। तो देखते हैं, ये जो है टॉप और राइट हैंड साइड, ये दोनों होगा जो ऐसा है जो रेड से पेंटेड है, और तो कोई नहीं है क्योंकि इस साइड ये ग्रीन है, नीचे ग्रीन है, ब्लू का भी लेफ्ट हैंड साइड ये वाला ग्रीन है, बैक वाला ग्रीन है, ब्लू है। तो बचा क्या? ये और राइट हैंड साइड का। तो कितने हो जाएंगे? ये 16, उस साइड 16, 32। तो पर 32 होंगे नहीं क्योंकि ये जो पार्ट है ये 4, ये हम 2 बार ऐड कर रहे हैं, इसके लिए भी उसके लिए भी, क्योंकि यही है जो उस साइड भी गया है। तो हम 1 4 माइनस कर देंगे, तो इसका हो जाएगा 32 - 4, क्योंकि वो रिपीट हो रहा था। तो 28 साइड ऐसा है, 28 फेस ऐसा है जिसके कम से कम एक कलर रेड से है। अब यहाँ पे बताना है कि कितने क्यूब ऐसे है जिसका 2 फेस पेंटेड सेम कलर से। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं।
तो देखना है कि 2 फेसेस पेंटेड है सेम कलर से, तो वो कौन कौन सा फेस है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये टॉप और राइट हैंड सेम कलर है, फ्रंट और बॉटम सेम कलर है, और लेफ्ट हैंड साइड और बैक सेम कलर है। तो सेम कलर का निकालना है, तो ऐसा होगा जो कॉर्नर पे हो और अपोजिट साइड सेम हो। तो ऐसा रेड के साथ यहाँ पे है, तो ये 2 हो गया। तो अगर रेड के साइड सिर्फ 2 है तो ग्रीन और ब्लू के साइड भी 2 2 ही होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 + 2 + 2, तो 6 फेसेस हो जाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि कितने ऐसे क्यूब है जिसका 2 फेस पेंटेड है डिफरेंट कलर से। तो हमें डिफरेंट कलर वाले निकालने हैं। तो डिफरेंट कलर कहाँ कहाँ मिलेंगे, बाकी के 3 साइड डिफरेंट कलर मिलेंगे। तो 2 2 4 2 6, ये रेड के साथ हो गए 6, तो ग्रीन के साथ भी 6 होंगे। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 इस साइड, तो नहीं 2 इस साइड, 2 2, इसके ब्लू के साथ भी यही होगा, यहाँ पे और उस साइड हो जाएगा। तो तीनों के साथ 2 2 होगा, तीनों के साथ 6 फेसेस हो जाएंगे, तो 18 फेस कब ये हो जाएंगे डिफरेंट कलर के। तब आते कुछ क्वेश्चन पे, तो लिखा हुआ है कि द आउटर सरफेस ऑफ ए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, पेंटेड कंप्लीटली इन रेड कलर। ठीक है, तो इफ it is sliced parallel to yield 64 1 by 1 स्मॉल क्यूब्स, मतलब इसको 1 सेंटीमीटर के गैप पे अगर कट करेंगे तो 64 पीसेस होंगे। तो हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स डू नॉट हैव पेंटेड फेस, तो हमें निकालना है कि कितने ऐसे होंगे जिसके फेस पेंटेड नहीं होंगे। तो ये क्यूब है, इसको 1 1 में मारना है, 4 सेंटीमीटर बाई, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग 1 1 1 के में काटेंगे तो 4 बाई 4 64 पीसेस होंगे। ठीक है, तो ये 3, तो ये 1 1 के 4 हो गए। तो ये हो गया हमारा। हमें देखना है कि कितने पीस पेंटेड नहीं है। तो जैसा कि हमको पता है ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये 3 3 3, ये 2 सब है, और जो बीच में है वो 1 1 है सब। तो जैसा कि जानते हैं कि टोटल कितने होंगे इसमें, टोटल फेस साइड्स, सो टोटल फेस 64,
और ये 3 फेस पेंटेड का कितना हो जाएंगे 8, 2 फेस का 24 और 1 फेस का 24। तो नो फेस पेंटेड कितना हो जाएगा, नो फेस पेंटेड हो जाएगा 64 माइनस 24 प्लस 24 प्लस 8, तो ये हो गया 64 माइनस 56 इज इक्वल टू 8 फेस ऐसे होंगे जो कि पेंटेड नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। अब आते हैं अगले पे। तो अगला क्वेश्चन है ए सॉलिड क्यूब of 3 centimeter side painted on all its faces is cut up into small cube of 1 centimeter side। मतलब ये 3 सेंटीमीटर का एक एक साइड के हिसाब से कटा हुआ है 1 सेंटीमीटर का। हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड। तो इसको करेंगे, ये हमारा क्यूब है, तो ये अगर 1 फेसेस से है 1 सेंटीमीटर का, तो इसमें 3 होंगे, ठीक है। ये हमारा क्यूब हो गया। तो अब इसमें जो दिया है 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि 3 सेंटीमीटर साइड है तो हर साइड 3 सेंटीमीटर का है। अब इसको कितने में कटा हुआ है 1 सेंटीमीटर के, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इजकल टू 27 हो जाएंगे इसके, ठीक है। तब इसमें ये 3 होगा, ये 3 होगा, 3 3 3, ये भी 3, जितने कॉर्नर है वो सारे 3 होंगे और बीच वाले जो है वो 2 होंगे, और जो बीच में अकेले बच गया वो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेस। 2 पेंटेड निकालना है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। तो ऊपर वाली लाइन में 4 हो गया, तो इसमें कितना होगा 1 2 3 4, 4 4 8, और नीचे में भी 4 होगा। तो तीनों लाइन में जब क्या है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स हैविंग टू फेसेस एग्जैक्टली हैविंग 2 फेसेस पेंटेड इक्वल टू, हर एक पहले वाले में भी 4 है और दूसरे में भी, तीसरे में, तीनों में 4 4 ऐसे जो 2 2 फेस पेंटेड है। 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 फेस हो जाएंगे जो पेंटेड है दोनों साइड, तीसरा साइड नहीं, सिर्फ 2 साइड। तो आंसर हो जाएगा हमारा A 12। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं।